किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं। आज आप सिंगरौली में आपका आगमन हुआ है विस्थापितों को लेकर के। सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जनवरी के अंदर भी यहाँ पर आया था। डाला के अंदर जो चल रहा था आंदोलन, उसको लेकर के आया था चितरंगी में। आज मैं कल आया और कल यहाँ पर ग्राम मोहेर में गया था, जहाँ पर एनसीएल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनके विस्थापितों से मैं मिला था। सुलियारी कोल माइंस जो शुरू हुई है और वहां पे लोगों को विस्थापन हुआ है, उन लोगों से मैं मिला। और मुख्य तौर पर जो किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो 23 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वहां पर भी मैंने मुलाकात की। पर हजारों की संख्या में आदिवासी वहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने संकल्प लिया। तो मुझे ये दिखलाई यहाँ पर पड़ता है कि यहाँ पर एक थोपा जा रहा है विस्थापन, मतलब प्रोग्रेस के नाम पर थोपा जा रहा है, सिंगरौली को सिंगापुर बनाने के नाम पर। लेकिन प्रदेश के मुखिया तो हर महोत्सव करवाते हैं कि सिंगरौली हमारा सिंगापुर बनेगा, लेकिन सिंगापुर दिख कहाँ रहा। विस्थापित मुहेर हो, चाहे निगाही हो, चाहे झलरी हो, चाहे गोड़ बांध परियोजना हो सोनगढ़ का। मुझे लगता है कि अगर ये सब यहाँ की स्थिति सिंगापुर में चली जाए तो वो जो है वो अवमानना का केस दर्ज कर देंगे, है ना। सिंगापुर जो है हाईली, वहां पर पारदर्शिता है और वहां पर इस किस्म की मतलब जबरदस्ती करना और लोगों को उजाड़ देना, लोगों को बर्बाद करना, ये सिंगापुर के अंदर संभव नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि आप सबको साथ में लेके चलेंगे। और यहाँ पर जो हो रहा है, जैसे मैं आपको ये 33 गांव जो प्रभावित हो रहे हैं, ये बृहद गोंड परियोजना जो है, तो ये 33 गांव के लोगों को के लिए आपने कोई वैकल्पिक जीविकोपार्जन का इंतजाम नहीं किया है, कोई रोजगार का आपने इंतजाम नहीं किया है और कहीं पर भी जानकारी नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा कहना यह है कि इस देश के अंदर कोई कानून का राज चलेगा या नहीं चलेगा। आपके सिंगापुर में कानून होगा या नहीं होगा, इतना सा केवल मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। हमारा केवल कहना यह है, आप देश की विस्थापन नीति, प्रदेश की विस्थापन नीति, इस देश का कानून और संविधान को लागू करो। ऐसा नहीं हो कि मैं वहां पर जब गया तो उन्होंने मेरे को बताया, ये मुहेर के लोगों ने, कि हम जब भी बात करते हैं तो हमसे कहते हैं कि बंद करवा देंगे तुम्हारे को, यहां से जो है उठवा के करवा भिजवा देंगे, है ना। मुकदमे यहाँ पर तमाम सारी जगह पर ये जो कोल माइंस वाले जो लोग हैं, सुलियारी वाले, ये 2-2.25 महीने बैठे थे, उनके ऊपर तमाम सारे मुकदमे लगा दिए। अभी मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि अभी एपीएम डीसीएम में पत्रकार जब भी जाते हैं, प्रकाशित करते हैं, उनको भी धमकियां मिलती हैं, चौथे स्तंभ को भी धमकी मिलती है कि आप प्रकाशित क्यों कर रहे हो। यहाँ तक कि यहाँ की जनता जो प्रतिनिधि हैं, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विस्थापित हो ही रहे नहीं है कि देखिए, अगर लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब आप चुनाव करते हैं तो आप कॉर्पोरेट के पैसे से लड़ने वाले लोगों का अगर आप चुनाव करेंगे तो वो कॉर्पोरेट की दलाली करने का ही काम करेंगे। मेरा कहना यह है कि इस समय जो देश की स्थिति है वो ये है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अडानी अंबानी के मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रही है और पूरे प्राकृतिक संसाधनों को वो कॉर्पोरेट को सौंपने के लिए काम कर रही है। तो उसके अंदर चाहे कोई नेता बाधा बने या कोई गांव का आदमी बाधा बने या मीडिया बाधा बने, उनकी नजर में सब विद्रोही हैं या उपद्रवी हैं या वो और आगे जाके कह सकते हैं राष्ट्रद्रोही हैं, जो विकास के अंदर जो है बाधा पैदा कर रहे हैं, और उनके साथ सबके साथ में एक जैसी कार्रवाई वहां पर की जाएगी। सर, एक और बड़ा सवाल, भू अर्जन को लेकर के हमेशा वही अधिकारी क्यों आते हैं? सिर्फ वही दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने भी ये आरोप लगाया। चाहता हूं कि वही अधिकारी तहसीलदार से लेकर के डिप्टी कलेक्टर तक सब वही रह करके यहाँ पर उन्होंने एक भ्रष्टाचार का तंत्र जो है पूरा बना लिया है। और मैं तो मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वो इसकी पूरी जांच कराएं और एक व्हाइट पेपर वो जारी करने का काम करें। और मेरा एक ही अपील है मुख्यमंत्री महोदय से, आपको सिंगरौली बहुत प्रिय है, आप यहां पर एक बार लोगों से जन सुनवाई करने के लिए आप आ जाइए और वो जन सुनवाई खुली तौर पर हो और केवल आप सुबह से लेके शाम तक आकर के आप लोगों की बात को सुने।
और वो पूरे मीडिया के सामने होना चाहिए जन सुनवाई। उसके बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि उसके बाद में आप एक भी मिनट ऐसे अधिकारियों को जो यहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप उन्हें एक भी मिनट आप रखना पसंद नहीं करेंगे अगर वो आपके साथ में भ्रष्टाचार के किसी काम में लिप्त नहीं होंगे तो। सर एक सवाल और जी, भू अर्जन जब भी कभी हुआ है तो सबसे ज्यादा यहाँ के सिंगरौली के अधिकारियों को ही भू अर्जन विस्थापित करने को मिला भू अर्जन को लेकर। तो जहां तक है कि यहाँ के सिंगरौली के जितने भी अधिकारी हैं वो जमीनों को अधिग्रहण किए हुए हैं। जब भी भू अर्जन होता है तो विस्थापित तो पढ़े लिखे होते नहीं, अनपढ़ होते हैं। सर तो क्या कहना है? देखिए, इसमें बहुत वही मैंने आपसे कहा, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इसमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अधिकारियों से मिल करके, मतलब अलग अलग रेट एक ही जगह पर 10 किस्म के रेट दिए गए हैं लोगों को एक ही प्रोजेक्ट प्रभावित एरिया के अंदर। और इसमें बाहर से बहुत सारे बड़े पैमाने के ऊपर लोग हैं जिन्होंने इसका लाभ लेने का काम किया। इसके दलाल भी फिक्स हैं और मीडिया की नजर में और समाज की नजर में वो सब कोई दलाल हैं, लेकिन वो हाईली प्रोटेक्टेड हैं। वो कंपनियों से भी प्रोटेक्टेड है, प्रशासन, पुलिस और सरकार के द्वारा भी प्रोटेक्टेड हैं। तो मेरा कहना तो यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि बाहर से हमारे जैसे डॉक्टर सुनीलम को यहाँ पर आना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों की बात सुननी पड़ रही है, और आप मीडिया के माध्यम से ये सरकार के सामने ये बात रखनी पड़ रही है। तो आखिरकार वो यहाँ के विधायक और सांसद रह करके वो क्या कर रहे हैं? और फिर मैं ये विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ, और विशेष तौर पर क्योंकि अभी राहुल भैया और कमलेश्वर जी ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, ये बृहद गौड़ परियोजना वाला, वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। मेरा कहना यह है, जान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंधे से कंधा मिला करके पीड़ितों के साथ में संघर्ष करने की जरूरत है और उन्हें न्याय दिलाने की जरूरत है। और बहुत बड़ा कद है, राहुल भैया जैसे लोगों का बड़ा कद है। वो अगर कहीं पर बैठ जाएंगे तो वो सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन ये उनकी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि उन्होंने अगर इतना बड़ा बयान दिया है। आमतौर पर कोई ऐसा बयान नहीं देता कि मैं जान देने को तैयार हूं, तो उन्होंने जब ये बयान दिया है तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत महत्व की बात है और वो जो कुछ कहा है उसके अनुरूप वो मैदान के अंदर उतरेंगे। मैं अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसान संघर्ष समिति विस्थापितों के सवाल को लेकर के कोई राजनीति करने का काम नहीं करेगी। 27-28 को बहुत बड़ा आंदोलन आपके माध्यम जी संघर्ष समिति के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। 27 और 28 आपके द्वारा बताया गया अभी जी। 28-29 को राष्ट्रीय हड़ताल है। राष्ट्रीय हड़ताल जो है वो पूरे देश के अंदर जो 4 लेबर कोड थोप दिए गए हैं और निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। और संयुक्त किसान मोर्चे के 550 किसान संगठन उसका समर्थन दे रहे हैं। किसान संघर्ष समिति भी उसका समर्थन कर रही है। और मैं चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये जो पूरा देश ही अगर बिक जाएगा तो ये जो कल्याणकारी राज्य का जो चरित्र है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सब कुछ कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। अगर नेता और कुछ प्रतिनिधि अगर कॉरपोरेट को ये देश बेच रहे हैं तो जनता को सामने आना पड़ेगा। जनता को खड़ा करने की कोशिश किसान संघर्ष समिति कर रही है। इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा सिंगरौली को लेकर? हमारा अगला कदम, हर कदम हमारा किसान संघर्ष समिति के जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो तय करेंगे। वहां पर जब आंदोलन किया तो मैंने उनसे कहा आप जो कुछ करेंगे, अभी उन्होंने तय किया है कि सिंगरौली और जो है सीधी की तरफ वो लोग पदयात्रा निकालने का काम करेंगे। जो काम वो करेंगे उसके अंदर मेरा साथ रहेगा और हमारे संगठन की यही प्रक्रिया है। मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा और मैं कोई निगोशिएट किसी के साथ में कुछ नहीं करूंगा। जो प्रभावित लोग हैं वही उसका नेतृत्व करेंगे और वो जो कुछ तय करते चले जाएंगे उसके अंदर हम साथ में खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी दमन सहना पड़े। सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि सर आप 1998 से लेकर के 2008 तक विधायक रहे, एक बार निर्दलीय रहे और एक बार सपा से रहे। सर कुछ सिंगरौली के लिए आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो केवल आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हमने विधायक रह करके
सदन के अंदर और सदन के बाहर अपने जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनकी बातों को हमने रखा और उन्हें न्याय दिलाया। हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि आप यहाँ के जो आपके मतदाता हैं, आप उनका जो दुख दर्द पीड़ा है, आप उसको सदन में रखिए, मीडिया में रखिए और उस अत्याचार को या लूट को आप रोकने का काम करिए। मैंने यही काम किया था और मैं वही काम करने की अपील यहाँ के जनप्रतिनिधियों से विशेष तौर पे करना चाहता हूं।